सभी को राम राम जी। मैनू करनाल से। आप सभी को पता ही है कि हमारी ब्रांच के बारे में काफी लोगों ने अफवाह बना रखी। ब्रांच छूट की, ब्रांच छूट की। ब्रांच हमारी छुट्टी नहीं है, प्रॉपरली उसी जगह पे हमारी शॉप है। आपको पता ही है, आप शॉप पे विजिट भी कर सकते हो। जो हमारा एड्रेस आपको पता ही है, सचदेवा मार्केट रही, कुंजपुरा रोड के ऊपर। तो काफी हमारे ऊपर ब्रांचों के ऊपर वीडियो बन रही है। कुछ बातें उनमें सच भी हैं, कुछ बातें उनमें झूठ भी हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। ब्रांच हमने छोड़ दी है, खुद छोड़ दिया मैंने। आज से 5 साढ़े 4 5 महीने पहले मैंने ब्रांच खुद ही छोड़ दी थी। मैंने खुद ग्रुप में से एग्जिट किया था, क्योंकि मैंने खुद सूटों के ऑर्डर लगवाए थे। 15 दिन का टाइम दिया था मैडम ने कि 15 दिन में आपको सूट मिलेंगे। उस टाइम फिर उनको कोई बाहर जाना था, तो मैंने ग्रुप में मैसेज डाल दिया। तो फिर मैंने बोला उनको कि हमें वो सूट, ऑर्डर वाले सूट हमारे तैयार हो गए। तो मैडम ने क्या जवाब दिया कि आपने कौन सूटों के ऑर्डर लगवा रखे हैं। तो मैंने बोला कि ऐसे ऐसे ना, ये ब्रोकेट की बॉटम वाला सूट था हमारा, पर्पल कलर का, और उसमें रानी कलर का दुपट्टा है। तो कहते कि तुमने कहाँ कब ऑर्डर लगवाए हैं। कहते 15 दिन का टाइम लगेगा, तुम्हारा कोई ऑर्डर नहीं आया हुआ। अगर कई बार कहते थे उनको कि हमें सूट ऑर्डर लगवा रखे हैं, तो कहते तुम लेने तो आए नहीं, मैंने किसी और को दे दिए। उनका ये रिस्पॉन्स होता था। काफी बार उन्होंने ऐसे बोला। तो फिर कुछ में उनकी पेमेंट पेंडिंग थी, नहीं कभी मैंने उससे उधार की नहीं। और उधार भी की तो हफ्ता, मैक्सिमम 5 6 दिन में पेमेंट उनकी हमने दी है साथ के साथ। आज भी मेरा वो कोई लेना देना नहीं है, बल्कि एक्स्ट्रा पेमेंट मैंने डाल रखी है। क्योंकि जिस टाइम उन्होंने मेरे पास फोन किया था, आज से 4 साढ़े 4 महीने पहले की बात है वो। तो उस टाइम क्या था कि उनकी मेरे को 1,94,000 कुछ पेमेंट पेंडिंग थी। तो उनका मेरे पास फोन आता है दिन में 12 साढ़े 12 1 बजे के आसपास। कहती कि वो पेमेंट पेंडिंग है, मुझे पेमेंट चाहिए। मेरे घर की रजिस्ट्री है, फ्लैट की रजिस्ट्री हमने कोई नहीं दे दी। आप 1 2 दिन का टाइम दो मुझे। लेकिन उनका कहने का क्या था कि नहीं, मुझे तो ना आज आज ही चाहिए पेमेंट। कहीं भी कैसे एडजस्टमेंट करो, क्योंकि मुझे कल को ना मेरे घर की रजिस्ट्री में पेमेंट वहां देने हैं, पैसे मुझे एडजस्टमेंट करनी है। मैं चलो कोई नहीं दीदी, चलो मैं करवाती हूँ, मैं अपने भाई को बोलती हूँ, रोबिन को। तो मैंने बोला। तो फिर शाम के टाइम क्या होता है कि 6:30 बजे की बात है। तो उनके बेटे का मेरे पास कॉल आता है कि अनु, वो पेमेंट का क्या रहा, क्या करोगे। मैंने भाई मैं अपनी जबान की पक्की हूँ, मैं तुम्हारी पेमेंट दे के जाऊंगी। आज नहीं तो आज का टाइम मैंने दे रखा, तो मैं आज ही पेमेंट देने आऊंगी। तो मैंने क्या किया, हमने 8:30 8:30 9 बजे के आसपास दुकान बढ़ाई, क्योंकि कस्टमर था उस टाइम पे। तो मैं दुकान बढ़ा के चली गई पेमेंट देने के लिए। पेमेंट क्या, वहां हम पहुंचे टीडीआई में। हमने वहां पे पहुंचा तो हमने फोन किया उनके पास। तो उन्होंने हमारी कॉल पिकअप नहीं की। मैंने काफी बार फोन किया, उनके बेटे के पास भी किया और उनके पास भी किया। तो उन्होंने नहीं फोन उठाया मेरा। तो फिर उनके साइड में ना एक शॉप है, तो मैं वहां गई। कैफे है, पिज्जा हट की तरह ही है वो। तो चली गई मैं वहां पे। तो मैंने उनको बोला भाई ऐसे ऐसे ना, मैडम फोन नहीं उठा रही, बड़ा फोन कर दो। तो उन्होंने फिर भी उस लड़के का फोन भी नहीं उठाया। तो उसके बेटे के पास फोन किया, नहीं मैंने वेट करके मैं काफी टाइम में बाद वहां से निकल आई। तो एक भैया वहाँ शॉप पे रहते हैं, तो उनका मैं नाम तो नहीं लूंगी, लेकिन वो मेरे को वहां पे ना गाड़ी में बैठे मिल गए। तो देखो, एक बंदा उस टाइम बहुत इमोशनल हो रही थी मैं, क्योंकि देखो बंदा एक तो पेमेंट देने के लिए शॉप पे गया। तो उन्होंने फोन किया, कहता कि अनु तो थोड़ा वेट कर, मैं फोन करता हूँ उनके पास। तो उन्होंने उनका फोन किया। तो एक हमारा जानकार भी है, कहीं कुछ लगा लो, तो मेरे को काफी अच्छे तरह से जानता भी है वो। तो मेरे को वो बंदा भी वहां मिल गया। तो फिर भी मैंने उनको कुछ नहीं बोला। तो तो फिर वो फोन करता है, जो भैया थे वहां पे, भैया ने फोन किया तो फोन उठाती है वो। तो फिर मेरे पास कॉल आता है। मैंने कहा दीदी इतनी फोन कर लिया आपने, मेरा फोन नहीं उठाया, बहुत देर होगी। तो मैंने आपको बोलते पेमेंट मैं दे के जाऊंगी, तो आप बीनू को, जो भाई है उसको भेज दो। तो कहती है ये तेरा कोई टाइम थोड़ी है कपड़ा लेके जाने का, फलाना दिखड़ा, ऐसे कुछ कुछ बात मेरे को बहुत बोल ली। लेकिन मैंने उसको एक बात बोल दी थी, मैं कपड़ा लेने नहीं आई, मैं ओनली आपको पैसे देने हैं। जो आपने, मैंने आपकी पेमेंट पेंडिंग थी वो देनी थी। तो क्या कहती, ये कोई टाइम थोड़ी है दुकान का, मेरे 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 बच्चे हैं, मेरे घर परिवार है, मतलब सबके घर परिवार है। देखो मैं भी तो अपने घर को छोड़ के रात को या पेमेंट देने है। तो आपने फोन किया तो भी तो पेमेंट देने नहीं, मेरे को इतनी वो थोड़ी था। मैंने आपको 2 3 दिन का टाइम बोला था कि कोई नहीं, 2 3 दिन वेट करो। लेकिन उसका क्या था कि उसका बेटा आता काफी टाइम बाद। तो मैंने बोला लो भाई, ये भाई चेक है, ये चेक रख ले। तो बोली कि चेक मैंने उनको दे दिया। 1,54,000 का उनका पेमेंट मैंने पेंडिंग थी उनकी, तो मैंने उनको 2 लाख का चेक दिया। और कुछ मेरे सूट थे जो जिस टाइम मैंने ब्रांच ली थी ना, उस टाइम उनमें डिफेक्ट निकले थे। वो कि प्रॉपरली 6 6 हजार के 3 सूट मेरे आज भी वहां पे पड़े हैं शॉप पे। तो उन्होंने ना चेंज करके दिया ना, उनकी पेमेंट पेंडिंग मेरे को वापस दी। तो मैंने फिर भी कुछ नहीं बोला। मैंने अब कुछ दिन पहले फोन किया उनके पास। मैंने कहा दीदी ऐसे ऐसे ना,
मेरे कुछ पेमेंट पेंडिंग है, 6,000 तो मेरे एक रहते आप में, जो मैंने चेक दिया था उसमें 6,000 आपके पास एक्स्ट्रा गए थे मेरे। और कुछ मेरे 3 सूट थे जो, ये लगा के चलो 18, या 18 लगा के चलो, 17 लगा लो, 16 लगा लो, कि मेरे 3 सूट आपके पास डिफेक्टेड आए हुए, तो ना आपने उनको कुछ सोल्यूशन किया कुछ भी। तो फिर वो क्या कहती है, किस चीज का, वो मेरे बहुत काफी उल्टा बोला, मेरे नाम का बोर्ड फेंक दे, मेरा फलाना कर दे, मैंने दिखड़ा कर दे, तो तू मेरे को धमकी दिलाती, कुछ कुछ ने मेरे को काफी बातें बोली। अगर कोई बंदा किसी के बारे में कह रहा है कि मेरे मासी का लड़का मेरी शॉप पे आया था, आज मेरे पास भी तो प्रूफ रिकॉर्डिंग है उनकी, तो मैं सुना दूंगी लड़के ने क्या उसको बोल रखा है, क्या नहीं गलत बोल रखा है, लेकिन उस लड़के को भी बहुत गंदा बोला। तो क्या कहती है कि मेरे को बार बार बात, तो क्या कहती है कि ये कौन होता है। भाई ने कहा कि तुम सपोर्ट क्यों नहीं करते, अगर आपने इनको ब्रांच दे रखे ना भाई, तो ऐसे करोगे, आप इनका नाम उतार लो इनकी फ्रेंचाइजी, अगर आप वापस लेना चाहते हो तो पेमेंट जो आपको 3 साल के नाम के पैसे दे रहे तो उनके आप वापस कर दो, अगर आपने नहीं सपोर्ट करना तो आप शॉप पे आके विजिट करो। तो आगे से लड़के का जवाब था, हमारे तो ना बहुत सी ब्रांच है, हम अगर हम महीने में हर शॉप पे विजिट भी करने लगेंगे ना पूरे एक महीने में, तो हम ब्रांचों पे रह लेंगे, हमारी पर्सनल लाइफ भी तो है। तो ब्रांच देने से पहले तो आपने ये बात तो नहीं बोलती कि उन्हें ये बोला था कि मैं महीने में एक वीडियो कोलैब करूंगी, शॉप पे विजिट भी करूंगी। तो उन्होंने कितना हो किया ना, तो शॉप पे विजिट किया, एक बार आई शॉप पे, उस टाइम मेरे सर एक्सीडेंट होता तो मेरे सिर के टेस्ट होने थे, चंडीगढ़ गई थी मैं, तो मेरा भाई था और एक मेरा देवर रहता शॉप पे अमित, ये दो ही थे। तो वो पीछे 3-4 घंटे रही शॉप पे, तो अच्छी खासी इज्जत भी कर सब कुछ किया। तो उसको क्या टॉपिक मिल गया, कहती कि हम तो कभी आए शॉप पे मिलती नहीं है, उनका कहने का जवाब यही था। तो लेकिन जो जिस टाइम ब्रांच ने ये बात भी तो बोली थी कि मैं हर महीने शॉप पे विजिट करूंगी, महीने में लगा लो, 1.5 महीने 2 महीने में लगा लो, लेकिन उस बंदी ने ना तो सपोर्ट किया ना शॉप पे विजिट करने आई। स्टार्टिंग से मेरे पास जो भी कस्टमर, काफी कस्टमर के ना उनके पास मैसेज भी गए हैं कि करनाल वाली ब्रांच का काम नहीं है बिल्कुल भी। बहुत सी वीडियो बने मेरे पास, आपको पता काफी इन्फ्लुएंसर हैं, वीडियो डालती रहती हैं जो उनके बारे में, उन्होंने बोला भी है कि बेचारी करनाल वाले का काम नहीं है, लेकिन फिर भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। कितना मैंने बोला, बहुत बार बोला, और आज तक का रिकॉर्ड है, मैंने उसको कभी गलत जवाब नहीं दिया, उल्टे में कभी आज तक मैंने उसको बोला नहीं कुछ भी। तो हर कोई उल्टा बोल लेते, लेकिन मैंने नहीं बोला उसको, लेकिन उसने ना जो मेरे भाई को बोल रखा है ना, विद प्रूफ रिकॉर्डिंग है, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, तू कहाँ आएगा सोनीपत में, ये कर दूंगी वो कर दूंगी। तो मैं आपको वीडियो भी रिकॉर्डिंग भी मैं इंस्टा पे कभी डालूंगी, लेकिन अभी नहीं डालूंगी क्योंकि मैं फालतू के बारे में पता बोलना नहीं चाहती। तो लेकिन किसी के बारे में ऐसे गलत बोलना थोड़ी है। मेरे भाई ने क्या बोलते, 5 लाख में तो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर भी वो कर देंगे कि वीडियो शूटिंग के लिए बंदा नाम के पैसे दे रखे हैं उसको, अगर वो नहीं सपोर्ट करेगा तो बंदा बोलेगा, क्यों नहीं बोलेगा, कब तक चुप होके बैठेगा। अगर महीने का मैं 1,20,000 महीने का मैं शॉप का रेंट दे रही, तो वो भी तो अफोर्ड करना होता है, कहाँ से निकलेगा अगर काम नहीं होगा तो, कब तक बंदा वेट करेगा। तो ऐसे ऐसे करके उसने कभी ना तो सपोर्ट किया, हर टाइम है ना एटीट्यूड में बात किया उसने। तो जिस टाइम अब की बात है, जो मैं 1,54,000 का चेक दे गई थी उससे हफ्ते 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 बाद की बात है, तो मैं उनके पास कपड़ा लेने भी गई हूँ। तो उस टाइम थोड़ी मेरी तबीयत भी डाउन थी, तो मेरा भाई कहता कि करनाल शॉप पे था, मैं घर गई थी, तो भाई कहता तू चली जा शॉप पे, मेरे घर वाले भी कहता मेरे को तू चली जा, कोई नहीं रो भी ना जाएगा। तो मैं चली गई, बस में चली गई मैं घर से। तो जाते जाते मैं पहुंच, मैंने 1-1.5 घंटा वेट किया, मेरा भाई कहता कि तूने सूट ले लिया, मैंने नहीं अभी नहीं है, मैंने कुछ पीसेस निकलवा रखे हैं, सिलेक्ट कर रखे, तू देख लेना आके। तो फिर क्या होता है, तो मेरे भाई फिर वही बात उठा देता कि वीडियो वाले पीस हैं इनके पास, मैंने भाई वो तो नहीं, मेरे जो ऑर्डर लगवा रखे थे। तो क्या था, फिर भाई कहता कि ऐसा थोड़ा था ना, सपोर्ट करती ना, टाइम पे फैब्रिक मिलता, कस्टमर आते हैं वो खाली चले जाते हैं, आधा कस्टमर जो वीडियो वाले पीस होते हैं ऑर्डर के पीस हमारी एक आ जाती है। एक मेरी यूएसए कस्टमर थी, जो उन्होंने, मैंने सूट आपको बताया भी है, जो ब्रोकेट में उसकी बॉटम है पिंक कलर में और पर्पल कलर में दुपट्टा, जो आजकल में उन्होंने रील दोबारा से डाल भी रखी है, रानी कलर का दुपट्टा है। तो सूट का मैंने कम से कम 4-5 बार ऑर्डर लगवाया, तो उनका एक ही जवाब था कि नहीं है, आएगा ऑर्डर पे, 15 दिन में तैयार होगा, 15 दिन में तैयार हो, 15 दिन उनके ना तो आए। ठीक है, काफी बार सूट के ऑर्डर लगा, कहते तू लेने तो आई नहीं, काम होगा तभी तो लेने आऊंगा, ऑर्डर के पीस तो मैंने लगवाया तो मेरा रखना, तो मैं पैसे दे रही, फ्री में थोड़ी ले रही हूँ आपसे फैब्रिक, ऐसा तो कभी नहीं किया मैंने उसके साथ। तो फिर क्या होता, हर बार उसका एक ही जवाब होता था, जो मिरर वाला जो मैंने कल परसों लाइव वीडियो में मैंने आपको दिखाया भी था, उस सूट के मैंने काफी और कहती वो ना ऑर्डर पे तैयार होंगे, तेरी ब्रांच के पता तेरे कौन कौन से कलर तैयार करवाने हैं, पता नहीं वो तैयार करवाए थे, पता नहीं ऐसे आए थे, मुझे नहीं चीजों का पता।
तो उन्होंने मेरे को काफी पीस दिया, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है कि हर जगह सूट है ना आज भी मिल जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं, हर हर वैरायटी मिलती है, हर पीस मिलता है, बल्कि ना कम रेट में मिलते हैं। एक फरकाबादी सूट का मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कुछ दिन पहले, जो हमारा था वो बेचने का प्राइस 11,500 रुपए, नहीं हमारी खरीद 11,500 रुपए की थी, उसका जो था बेचने का प्राइस 13,500 रुपए। उस सूट की खरीद देखो हमसे 2-2,500 रुपए कमा के हमें दे रही है, तो हम कस्टमर को 1,500 हम भी कमा रहे हैं, 1,500-2,000 हम भी कमा के दे रहे हैं। तो देखो गलत बात है ना, बंदा मार्जिन खा ले लेकिन लिमिट में तो खा ले, कब तक सहन करेंगे। सूट बाहर मार्केट में चाहे उसका होलसेलर चाहे कोई भी हो, हमें नहीं पता कितने में कौन क्या दे रहा है, लेकिन वो बाहर सूट है ना, मैं ज्यादा नहीं कहती, मैंने ट्राई किया, मेरे को खुद को बड़ा धोखा लगा था उस चीज में। वो सूट बाहर मार्केट में जैसे अम्बाड़ा हो गया, लुधियाना में, कहीं भी चल लो, सूरत हो गया, कहीं भी चलो आप, तो मैंने काफी जगह विजिट भी किया है, मैं कुछ दिन पहले सूरत भी गई थी। तो क्या हुआ, मैंने सूट की वहां पे प्राइस देखे ना, देखो यहाँ के प्राइस से लेके ना वहाँ के बहुत डिफरेंट प्राइस थे। उस सूट का प्राइस बताते हैं आपको 85 रुपए मिला मेरे को वहां पे। अब खुद देखो, कहाँ तो 11,500, कहाँ 85 रुपए, कितना मार्जिन तो वही खागी। तो देखो एक गलत बात है ना, अब बंदा कब तक दबेगा, कब तक सहन करेगा, इतनी हरासमेंट की सहन नहीं होती। बंदे ने पैसे लगा के ब्रांच ले रखी है, तो कि आगे बढ़ने के लिए मैंने ये नहीं था कि उसके नाम से मेरे को आगे चलना, मैंने सोचा था कि आगे मुझे और भी कुछ बड़ा करना, और मैं बड़ा करके भी दिखाऊंगी, सोच के बैठी हूँ। अगर मैं 1,20,000 महीने का रेंट दे रही हूँ ना, कि मैं सोच समझ के दे रही हूँ, ये नहीं है कि मेरा काम नहीं है, मेरा काम बिल्कुल अच्छा चल रहा है। 4-5 महीने से मैंने उसे कोई फैब्रिक नहीं लिया, ठीक है, जो मैं बता रही हूँ। तो हर बार उसका यही था, उन्होंने वेट भी किया होगा कि आ नहीं रहे, आ नहीं रहे, मैं क्यों जाऊं, तो टाइम पे मुझे स्टॉक ही नहीं मिल रहा, बार बार एक ही बात है, और आगे जाने को इज्जत नहीं मिलती वहां पे। हर बार है ना उसकी एक ही तरीका था, कभी इज्जत से बात नहीं करनी, मैंने बहुत पेशेंस से बात की, आज तक का रिकॉर्ड है। जिस दिन मेरा भाई गया था मेरे साथ, मैं बता रही हूँ आपको, तो क्या हुआ था, मेरा भाई कहता है स्टॉक देखते हम ब्रांच छोड़ रहे हैं, तो क्या जवाब था, छोड़ दो, मुझे क्या लेना, छोड़ दो छोड़ दो। उसने इतना भद्दा बोला, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं भाई, 6 महीने ब्रांच रख लेते हैं, अगर काम चलता है ठीक है, नहीं चलता देख लेते हैं। नहीं छोड़ दो, मैं तुम्हें छोड़ दो। फिर मेरा घर वाला कहता है कि मेरी बात करवा दे एक बार दीदी के साथ। आगे क्या रिस्पॉन्स था, क्या जवाब था, मैं नहीं बात किया करती। ये बताओ, जो मेन बंदा हमारे साथ ही नहीं बात करेगी, ब्रांच तो देखो पैसे हमें वो दे रहा, हर चीज हमें वो दे रहा है ना, तो उसके साथ ही नहीं बात करेगी, किसके साथ करेगी। और एक बहन का नाते से उसको वो कर रहा है ना ट्रीट, तो उसको भी तो करना चाहिए ना, थोड़ा बहुत उसके अंदर पेशेंस होना चाहिए। उसने इतनी बदतमीजी से बात की ना मेरे साथ, तो वो दिन है, फिर भी मैं ना चुपके से वहां से आ गई, कोई बात नहीं। तो एक उन्होंने मेरे से बैग मंगवाया था, मैं बताती हूँ आपको सच्चाई। जो बैग था ना वो माइकल कोस का बैग था, तो कुछ दिन पहले ना कुछ ब्रांच वाले साथ में वीडियो बना रखी है कि गिफ्ट देके बैग के पैसे मांग लिए। ऐसा किसी का बजट नहीं है कि आपको 60-65 हजार 45-55 हजार का बैग फ्री में देगा। सपोर्ट किया तो आपको चीज देंगे ना, इतना मेरा तो बजट है नहीं देने का, और ब्रांच वाले का वो तो मुझे पता नहीं। लेकिन क्या किया उसने, कुछ दिन पहले तो मैं बता रही, मैंने बात की दी अपने बैग की पेमेंट भी नहीं आती, ऐसे बैग तो मेरे पास बहुत पड़े हैं, मैं तेरा कोरियर कर दूंगी, आप तो मेरा नाम उतार के फेंक दे। नाम भी तो कि बात का समझौता करके बैठ के तभी तो नाम उतरेगा ना, ऐसे थोड़ी नाम उतरेगा। गलत हर बार उसने मेरे को गलत ट्रीट ही किया है। बैग देखो 10 महीने कमाई के पैसे, वो फ्री के पैसे के बैग नहीं है, उसके पास फ्री के पैसे होंगे, हमारे पास तो इतने पैसे हैं नहीं। तो आज तक वो बैग ना तो उसका वापस हमारी शॉप पे आज तक आया, कहते कि मैं कोरियर कर दूंगी, कोरियर आज तक नहीं पहुंचा। वो कम कम रेट का बैग नहीं है, कम से कम 45-55 हजार का बैग है, माइकल कोस ब्रांड, तो यूएसए का ब्रांड है। तो सपने तो इतने बड़े देखते, लेकिन उसको ना अगले बंदे की तो 10 महीने की कमाई उसके पैसे दे दे। आगे से रिस्पॉन्स क्या था, ये कर दूंगी वो कर दूंगी, बस मैं इन बातों से परेशान हो गई, मैंने खुद ब्रांच छोड़ दिया ना, कि उसने सबसे पहले मैंने उसका ग्रुप में से मैंने नंबर एग्जिट किया था ना, कि और वो खुद करती है एग्जिट, मैंने किया था ब्रांच सबसे पहले नंबर एग्जिट उसका। और क्या कहा कि उसने किसी को बोला भी है, सोशल मीडिया वाले बंदे को, कहती कि उसने मेरी सारी ब्रांचें खराब करवा दी, मैंने कोई ब्रांच खराब नहीं करवाई, और ना मैंने किसी के पास फोन किया। ठीक है, मेरे बारे में झूठी अफवाह फैलाने की कोई जरूरत नहीं है प्लीज। मैं तो आपको एक ही बात बोलती हूँ, ना तो मैं किसी को गलत कहती, ना मैं किसी को गलत गाइड करती, लेकिन किसी का इतना वो नहीं करते जितना आपने हमारे साथ किया है। अगर एक धोखा, इतना बड़ा धोखा दिया आपने, इसी को लिमिट नहीं है। अगर ब्रांच दी थी ना तो सोच समझ के आपने ब्रांच देनी थी, आप क्या समझ के ब्रांच देने लग रहे हो कि आप पे स्टॉक पुगेगा या नहीं पुगेगा, लिमिट में दे लो। देते गए, लेकिन ब्रांच छूटने का कोई रीजन था, सबके मन की देख लो। अब तो 3 ब्रांच छूटी हैं, 3 छूटी हैं, कोई नहीं आगे और भी छूटेंगे, देखते जाओ आप, टाइम आने लग रहा है। कुर्ता से बिन देख ही लिए हैं, फुल आपको हमारे पास स्टॉक मिलेगा, चाहे कोई भी सूट हो।
आप हमसे ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। और आज से नहीं 4.5 महीने हो गए मैं उनसे सूट ले ही नहीं रही। मेरे पास सारे स्टॉक वीडियो वाले पीस उनके वाले होते हैं, तो आप हमसे कोई भी सूट ऑर्डर कर सकते हो। तो आपने हर ब्रांच जो हमारी छुट्टी आपको पता ही है, सभी के पास पीस हैं अवेलेबल, आज भी हैं। तो कोई भी सूट हो आपको मिलेंगे। जो 2-3 दिन पहले सूट डाला है आपने देखा भी होगा, उसमें बेबी पिंक कलर का, वो हमारी एक ब्रांच वाले ने उसकी वीडियो डाल भी रखी है ग्रीन कलर में। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अलग सूट है, किसी ने तो वो सूट भी है ना लॉन्च किया ही होगा उनके आने से पहले ही। तो काफ़ी मैंने उनके बारे में बोल लिया, ब्रांच के बारे में बस मैं बोल के थक चुकी हूँ। तो आपको हमारे पास सारे सूट मिलेंगे। ब्रांच मैंने छोड़ दी है, उसने छोड़ दी, मैंने छोड़ दी है आज से 4.5 महीने पहले। मैंने उसका नंबर एग्जिट किया था ग्रुप के अंदर से, ना कि उसने मेरा किया था। आज वो करती है औरों के, मैंने नहीं किया। उसका आईडी उसने अनफॉलो की थी, ना कि मैंने। करने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आईडी से, मेरा काम ऑलरेडी ठीक है, अपना काम चल रहा है ना। तो इससे ऊपर मेरे को क्या चाहिए कि काम मेरे को आगे बढ़ाना है, ना कि मुझे उसके दम पे चलना है। तो किम सोच समझ के बैठी थी मार्केट के अंदर, और ऐसे बैठी रहूँगी। छोटे काम से बड़ा काम मैंने किया। पहले मैं छोटी शॉप करके मतलब लोडे के अंदर बैठी थी। ये बात थोड़े दिन पहले बोलती कि मैंने करना खाना सिखाया, उसने नहीं करना खाना सिखाया, पहले मुँह करना खाना आता है। तो उसके बाद क्या मतलब लोडे मैंने छोटी शॉप की, उससे थोड़ा मैंने फिर मूल करनाल में मैंने अपनी शॉप की ओपनिंग की थी। तो उसके बाद आज मैं ना पूरे करनाल का फेमस है कुंजपुरा रोड, उसके ऊपर मैंने शोरूम ले रखा है। तो इस लोकेशन को भी ना वो गलत साबित कर गई थी कि लोकेशन गलत है। अगर इस लोकेशन को कोई गलत साबित कर देना, मैं उसको आज भी नाम देने के लिए तैयार बैठी हूँ। जो करनाल की जानी मानी लोकेशन है कुंजपुरा रोड, टॉप लोकेशन में आता है। तो यहाँ पे सारे जाने माने ब्रांड, सुविधा होगी, सारे ब्रांड ही है इस पे जो ये है कुंजपुरा रोड। तो सहेली का शोरूम तो सभी को पता है करनाल में, उसके सामने मेरा शोरूम पड़ता है। तो क्या कहा उसने फ़ोन करके मेरे को कि मेरी मर्जी तुमने शॉप थोड़ी ली है। उसके बेटे ने बात बोल भी रखी ऑलरेडी रिकॉर्डिंग के अंदर, लोकेशन अच्छी नहीं है, लोकेशन कौन गलत साबित कर देगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, सबको अपनी किस्मत का मिलता है। लेकिन मैं एक बात कहूँगी, ब्रांच की विश्वास करके ली थी उसने, कुछ विश्वास जताया था हमारे ऊपर कि मैं ऐसे करूँगी वैसे करूँगी, लेकिन उसने विश्वास था ना वो ना काम कर दिया। उसके अंदर कोई भी सच्चाई नहीं है, हर बात में झूठ निकला। ना उसने सपोर्ट किया, ना उसने वीडियो कोलैब की, ना उसने महीने में विजिट किया। एक बार आई थी मेरी शॉप पे बिना बताए, उस टाइम मैं शॉप पे थी नहीं, लेकिन उसकी गलत बात है चाहे कुछ मानो, लेकिन उसने फिर भी नज़र मारी मेरी शॉप पे, अलग फैब्रिक है। लेकिन उसका कहने का मतलब क्या था कि जिस टाइम वो शॉप पे आई थी तू बाहर का कपड़ा बेचते, लेकिन मेरी शॉप पे उस टाइम कोई बाहर का कपड़ा था। उसके जब 4 मैंने शॉप शिफ्ट किया ना यहाँ पे, उसके बाद में उसके पास कपड़ा लेने गई हूँ, लेकिन उसने किसी ब्रांच वाले के साथ ठीक नहीं किया, चाहे कोई ब्रांच वाली हो। मैं नहीं कहती, मैं खुद हूँ। देखो थोड़ा बहुत तो सबका होता ही है, 10 नौ कमाई के पैसे सबके हैं। अगर वो लूट पाट के हमसे खा भी लेगी, कब तक खाएगी? उसके अंदर से ही निकलेगा, वो उसके अंदर से निकलेगा। क्योंकि 10 नौ की मेहनत के पैसे दिन रात बंदा है ना काम करता है, किसी हलाल के पैसे थोड़ी थे वो। 5 लाख में ना तो वो अमीर बनती ना मैं अमीर बनती, कोई नहीं और कमाएंगे, कमाने के लिए बैठे हैं। टाइम सबका आएगा, आज नहीं तो कल को देखते हैं क्या रहेगा। ब्रांच का मुझे कोई वो नहीं है, ना मुझे कोई दुख है कि तेरी ब्रांच छूट की, कुछ नहीं। लेकिन ये वीडियो बना के डालना गलत बात है ना, कि मैंने फलानी ब्रांच कैंसिल कर दी, अगली ब्रांच कैंसिल कर दी, करना ही था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। तो आपने ब्रांच की सच्चाई का पता चल ही गया होगा, उसने कैसा क्या किया मेरे साथ। तो स्टार्टिंग से ही गलत करती आ रही है वो। उसने ब्लेम भी लगाए हैं बहुत, ऐसे किया वैसे किया, वो किया ये किया, लेकिन गलत बात है ना। मेरा भाई मेरे पास फुल सपोर्ट में रहता है, मेरा देवर है, मेरी फैमिली है फुल सपोर्ट है। सबसे मेन बात मेरा हस्बैंड है, बाहर बैठा है, एक विश्वास के ऊपर से शोरूम करवा रखा है। कोई ऐसी लेडीज को ना अथॉरिटी नहीं देता, और मैं फुल आज़ादी से अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ। ये नहीं कि हाँ हर जगह ये बोला मुझे ये चीज़ यहाँ से मिलेगी तो वहाँ से लेने को भेज जा कि तू जा, रोबिन तेरे साथ है, तू चली जा। लेकिन उसकी सोच बड़ी गंदी है, मैं आपको बताऊँ। लेकिन मैं नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन उसने बहुत गंदे गंदे ब्लेम डाले हैं मेरे ऊपर, नहीं बहुत के ऊपर डाले हैं, मैं ये नहीं कहती। लेकिन आपको ब्रांच की सच्चाई के बारे में पता चल गया। आज मैंने काफ़ी बोल लिया ब्रांच के बारे में, बस मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी थी, तो मैंने ब्रांच के बारे में सच्चाई बता दी। बस आज के लिए इतना ही इनफ है। धन्यवाद।